इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं कर्पूरगौरं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं भवं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं हम राम जी के राम जी हमारे हम राम जी के राम जी हमारे पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा
सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकीन्हु जग का कल समुद्र बोड़त लखबो प्रगटउ श्री राममय सब जग जानी करम प्रणाम जो रज रामचंद्र भगवान की भवानी शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ओम नमः पार्वती पतये परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा बल वाले भगवान श्री राम को वंदन। भूत भावन भगवान भोलेनाथ श्री राम रसिया हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। पूज्यपाद गोस्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। श्रेष्ठ महाभाग उपस्थित सुधीर श्रोता भाई बहन, आज के इस पावन जन्मोत्सव सत्र के यजमान बाबू राजेश सिंह, इनके आदरणीय पिताजी, माँ जी, परिवारजन, बहू बेटी, आप सभी श्रीमंत, आप संतों का समाज अर्थात सत्संगियों का समाज चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। तीर्थराज प्रयाग में ये 5 वस्तु अनिवार्य है, होना है तो तीर्थराज प्रयाग सिद्ध। गंगा मैया, यमुना मैया, अक्षयवट, श्री वेणी माधव सरकार और संतों का समाज। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती मैया, गंगा यमुना सरस्वती, वेणी माधव और अक्षयवट, 5 वस्तु अनिवार्य होना तो तीर्थराज प्रयाग माना जाएगा। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, संतों का समाज चलता फिरता तीर्थराज है। अब 5 गिनिए। चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग में राम जी की भक्ति चर्चा, ये तो गंगा मैया। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, ब्रह्म चर्चा मां सरस्वती का स्वरूप है। क्या करना क्या नहीं करना, इसकी जो चर्चा है, निषेध विधि, विधि निषेध, ये सूर्य तनया यमुना मैया का स्वरूप है। अपने धर्म में अचल निष्ठा, अचल विश्वास, दृढ़ता, ये क्या है? अक्षयवट है।
बट विश्वास अचल निज धर्मा। ये क्या है? अतो हमारे आपके जो सत्कर्म हैं ये अक्षय वट स्वरूप है। सत्कर्म, धर्म में निष्ठ होना आजकल बड़ी समस्या है। हमारा धर्म क्या है, हम क्या करें? मैं प्रत्येक कथा में ये आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, समझाता हूं, बताता हूं, सुनाता हूं। पढ़े लिखे लोग गंवारों की तरह व्यवहार करते हैं। सनातन धर्म में जन्म लिया है, कुछ दिन इधर भागते हैं, कुछ दिन उधर भागते हैं, कुछ दिन उधर, मनमुखिया हो गए हम। हमको निष्ठा नहीं है। सबसे ज्यादा भटकाव सनातन धर्मियों में है। राह में जो मिले हम उसी के साथ चले। क्या मतलब भाई, क्या अर्थ निकला? चाहे जहां कीर्तन हो, चाहे जहां भंडारा चले, गुरुवार है, लाइन लगाए खड़े हैं, खीर बट रही है, लो बकरी के बच्चे खड़े होकर खीर बट रही है। आम का पत्ता दिखा दे तो पीछे पीछे घर पहुंच जाते हैं। भंडारा पर तो भगत रो वैसे टूटे थे जैसे बच्चे खेल पर टूटे हैं। अरे देखो, आप लोग बैठे हो इसलिए नहीं कह रहा हूं, अपनों से अपनी बात कह रहा हूं। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपना जैसे है वैसे बहुत अच्छा है, दिव्य है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारिका, ध्येया सप्तैते मोक्षदायिका। सातों पुरियां, सातों नदियां, 5 देव, 33 करोड़ परमात्मा के स्वरूप देवता लोग, हमारे पास क्या नहीं है। लेकिन वही पहली बात, हमको हमारा अच्छा नहीं लगता, हमको उनका अच्छा लगता है। अकथ कहने में नहीं आता, अलौकिक। कैसा है? अलौकिक है। क्या? तीर्थराज प्रयाग। अरे सेवा करने का फल कब मिलता है? तुरंत सद्य फल। ये करो, ये परो, लो धरो। कभी भी अपने अहम की पूर्ति के लिए सत्कर्म नहीं करना चाहिए, अपने संतुष्टि के लिए भी नहीं, परमात्मा के प्रियता प्राप्त करने के लिए सत्कर्म करना चाहिए। हमारा अहंकार सिद्ध हो गया तो क्या कर लोगे? नहीं करोगे क्या? उससे क्या हो गया? तुम्हारे अहंकार की पूर्ति से तो अहंकार और बढ़ गया ना, सत्कर्म सिद्ध तो नहीं भया। नहीं, दिखावे का धर्म नहीं, दिखाने का सत्कर्म नहीं। सत्कर्म कैसा? मुट्ठी बंद जैसा। करो करो, अपने लिए करो, अपने लिए, नॉट देमसेल्फ। हाँ, उनके लिए नहीं करना, अपने लिए करना। धर्म को धारण अपने लिए करना, गांव के लिए नहीं करना, घर वालों के लिए नहीं करना, पड़ोस के लिए नहीं करना, अपने लिए धर्म धारण करना चाहिए। धर्म क्या है? रामचरित्र, धर्म चरित्र। राम का रहना, राम का जीना, राम का जाना, राम का आना, राम का मिलना, राम का बिछुड़ना, सब धर्म है। रामचरित्र धर्म चरित्र है। रामचरित्र पढ़ने पाठ करने का नहीं है, रहने का है। रहने का रामचरित्र समझ में आ गया तो हमसे बड़ा भाग्यशाली नहीं।
रामचरित्र प्रवचन का चरित्र नहीं है, रामचरित्र प्रहसन का भी नहीं है। ना, रामचरित्र कठिन चरित्र है। रामचरित्र देखो, जिस कार्य को हृदय और मन दोनों स्वीकार न करे उसको कदापि नहीं करना चाहिए, चाहे जो स्थिति हो, करने नहीं चाहिए। जिस कार्य को मेरा हृदय भी गवाही करे, मेरा मन भी स्वीकार करे, उसी कार्य को करना चाहिए। तब हम सत्य के साथ होते हैं। सत्य के साथ कब होते हैं? जब मन भी हां कर दे और हृदय भी स्वीकार कर दे, तब हम सत्य के संग होते हैं। और जहां दोनों में संदेह बने, उस कार्य को तो मित्रों माताओं कदापि नहीं करना चाहिए। जबरन कोई काम नहीं करना। आप यहां कथा सुनने आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? कथा में आपका प्रेम है। न कोई बस लगाई गई है, न गाड़ी लगाई गई है, न यात्री श्रोता ढोने की व्यवस्था है, न शाम को जो मिलता है वो है भोजन भट्टा। कथा है, कथा सुनिए, घर जाइए। यही आपका मंगल करेगी, यही आपका कल्याण करेगी। कथा ही कल्याण करेगी, प्रसादी कल्याण नहीं करेगी। जीवन में जिस किसी स्तर पर लोभ आया, परमार्थ समाप्त कर गया। कहीं भी लाभ तभी तक अच्छा लगता है जब तक वह लोभ में न बदले। जब लोभ में लाभ बदल जाता है तो वो नरक की ओर लेकर चला जाता है। मानस को बार बार मानस में डालिए, खंगालिए, घुमाइए और रहने का अभ्यास ले आइए। मानस अस बानस मानस चकचाई, भई कभी विमल बुद्धि अवगाई। दुनिया में सबसे अधिक पारायण करने के ग्रंथ का नाम है मानस। शायद ही कोई भगत और विद्वान हो जिसने मानस न देखा हो। 20 से 25 करोड़ तो गीता प्रेस जी ने छाप रखा है। उसके बाद ठाकुर प्रसाद एंड सन्स बुक सेलर, प्रातस्मरणि पूज्य ज्वाला प्रसाद जी की वो क्षिपक कथा वाली तुलसीकृत मानस, वेंकटेश वामन प्रेस मुंबई, बड़ा छापा खाना, और भी अनेक लोगों ने मानस को बनाया। अभी देश यात्रा पर हमने देखा, वहां अंग्रेजी में मानस रखी थी। ने कहा आप हिंदी नहीं समझते हो? नहीं, थोड़ा अंग्रेजी में सहज समझ जाते हैं। अब अंग्रेजी में तो अर्थ बड़ा कठिन है, सीधा अर्थ तो बहुत मुश्किल, लेकिन लगभग समझते हैं। कई खंडों में थी वो। हाँ, कई खंडों, जितने खंड उतने। अच्छा लगा देखकर, बहुत सुंदर लगा। गुजरात कथा में थे, गुजराती में मानस, भाई लोग उधर पढ़ते हैं। यहाँ महाराष्ट्र है, मराठवाड़ा है तो मराठी में होगी। अलग अलग भाषाओं में मानस को लोगों ने अपने को समझने के लिए, भगवान को समझने के लिए, अपने जीने के लिए, कितनी सुविधा। इतने बड़े विशालतम ग्रंथ को हम क्यों पढ़ते हैं? रहने के लिए, कहने के लिए नहीं। आपको तो आश्चर्य होगा नहीं, आप सब जानते हैं। प्रातस्मरणि पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज का ये जो मानस है, श्री रामचरितमानस, बहुत बड़ी विशालतम फैक्ट्री है। इस गोस्वामी जी के दिव्य अद्भुत श्रेष्ठतम फैक्ट्री में 1 लाख तो कर्मचारी हैं, उसमें एक मेरा भी नाम है। 1 लाख। हम जब गांव जाते हैं तो हमारे एक पूज्य बाबा जी हैं,
वो जैसे बता पाएंगे आ जाएंगे। सवेरे सवेरे 6 बजे से शुरू कर देते हैं, बाबू ये सुनिए। हाँ बाबा सुनाइए। हम भी बड़े प्रेम से उनको सुनते हैं। तो कभी भरत चरित्र, कभी विभीषण चरित्र, कभी लक्ष्मण गीता, कभी उत्तरकांड से वो सुनाते रहते हैं। अच्छा, गांव में उन्होंने याद किया तो कभी इधर का उधर, लेकिन मैं कभी नहीं कहता हूं कि आप इधर उधर गा रहे हैं, क्योंकि वो तो अपने जाने में सही गा रहे हैं। मैं बहुत नेता हूं तो उनको क्या, तुम हो। लेकिन उनका इतना प्रेम है, बचपन से उनसे मैं सुनता हूं। अब भी जाता हूं तो मुझे सुनाते हैं, बाबू आपको क्या सुनाएं, लेकिन कुछ हमने भी तैयार किया, इसको भी सुनिए। उनको मैं आदरपूर्वक वंदन करके आशीर्वाद लेता हूं। उनके सुनाने की स्टाइल बड़ी प्यारी है, अद्भुत है। गांव में भी मानस को लोग मानस में खंगाल कर और अपने परिवार, समाज, सबको जागृत करने के लिए यात्रा करते हैं। क्या मानस, जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग सुन रहे होंगे, और कुछ न करो यार, मानस को अर्थ सहित पढ़ने का अभ्यास करो। पूरा परिवार पढ़ने लगा तो आपस के झगड़े समाप्त हो जाएंगे, रगड़े आ जाएंगे, झगड़े समाप्त हो जाएंगे। कौन झगड़े का हो? बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम ही अवधि लगी बड़ी कठिन। आपको 14 साल तक अति कठिनता का सेवन करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए हमारी आप विपत्ति बांटो, आपकी हम बांटें। भाई भाई की संपदा न बांटे, विपदा बांटे। और मेरा ये नया चिंतन है, देखो, अर्जित उतना करो कि उसको जी सको। इतना अर्जित न करो कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे ही आपस में लड़ मरे। ये न करो यार। बहुत किए, सुकून छीनकर, शांति भंग करके यदि दुनिया की सब संपत्ति हम अर्जित ही कर लेंगे और हम ही शांत न हुए तो हमने पाया क्या? कुछ मिला? नहीं। इसलिए पूरे आनंद में रहने का अभ्यास करो। आनंद न छीने। ये बना रहेगा तभी कुछ चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। सो जानब सतसंग प्रभाव। और देखिए, सत्संग बुलाकर नहीं करना चाहिए, सत्संग जाकर करना चाहिए। आगे पुरुषोत्तम मास आ रहा है, जितना इकट्ठा करना इकट्ठा कर लो भाई। हाँ, क्या पुण्य, सत्कर्म, धर्म, आनंद इकट्ठा करो। जितना पुण्य इकट्ठा करेंगे उतना ही आनंद वर्धन होगा। हम आप सब नियंत्रण में हैं। किसके? प्रकृति के। प्रकृति का नियंत्रण सब पर है, हम पर भी है, आप पर भी है, उन पर भी है, इन पर भी है। कोई स्वतंत्र नहीं है, केवल भगवान स्वतंत्र है। परबस जीव स्वबस भगवंता। केवल परमात्मा स्वतंत्र है, हम सब परतंत्र हैं। हमको झूठे लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं है। आप में से कोई ऐसा है जो अपने मन वाली कर सकता हो? है कोई? कह दे कि हम तो अपने मन वाली करते हैं।
कोई मन वाली नहीं कर सकता। मन वाली भगवान किसी की होने नहीं देते, प्रकृति को लगा रखें। यदि मन वाली होने लगे कोई रहने देगा? नहीं नहीं, मन की नहीं होगी, मन की मन में रही उदो जी, मन की न भई। मन की तो उसकी न भई जिसके 10 सिर 20 भुजा थी। हे सूर्य नारायण, यदि कल का प्रातः काल दिखाई पड़ा तो यहां से लेकर मर्त्यलोक से स्वर्ग तक सीढ़ी बनवा दूंगा विश्वकर्मा जी को बोलकर। दिखाई पड़ी तब न बनी वे। लीजिए, भगवान ने भोरे में बराबर कर दिया। जय श्री सीताराम। मन की मन, हाँ, मन की केवल भगत की रहती है, क्योंकि भगत का मन अपना न होता, वो भगवान में ही मन रखता है। भगवान से क्या कहा भगत ने? पद कमल धोई चढ़ाई नाव, लात उतराई ननाथ उतराई कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू तब नाव न जाई, बेगी आनु जल पाय, होत विलंब उतार। भगत की रह गई। भगत जो निर्णय लेता है भगवान उसको पूरा करते ही हैं। ये भगवान का स्वभाव है। करके देखो, आप निर्णय लेकर देखो, लेकिन सावधान। कैसे? तो केवट जी जैसे, चतुराई नहीं। भगवान से भी भगत कहता है, अब कछुनाथ न चाहिए मोर, दीन दयाल अनुग्रह है। कलेजे में दम है, करके देखो। देखो कैसे नहीं करते। भगत जो चाहता है वही भगवान करता। भरत जी ने चाहा नहीं कि भगवान अयोध्या चलिए, भगवान गए नहीं, भगवान गए। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहते। भगवान चरण पादुका स्वरूप में अयोध्या चले गए। किसी भी भगत की इच्छा को भगवान टालते नहीं। कुब्जा ने कहा मेरी माला पहन लीजिए, पहने कि नहीं पहने? पांडव ने कहा हमको बचा लीजिए, तो बचाए कि नहीं बचाए? विभीषण जी ने कहा प्रभु हमको उठा लीजिए, तो उठाए कि नहीं उठाए? एक उदाहरण बताइए। सुशीला मैया ने, सुदामा जी की अर्धांगिनी सुशीला मैया ने क्या चाहा? जाइए, अरे कुछ तो देबे करी हैं, दिए कि नहीं दिए? अरे हम लोग इतने अभिमानी हो गए हैं, अहंकारी हो गए हैं कि हमको भगवान पर विश्वास ही नहीं रहता है। हमको केवल अपने अहंकार पर विश्वास है। शरण में नहीं रहते। शरण में रहेंगे मंगल होगा। शरण में नहीं रहेंगे तो जय जय क्या बतावें, अब कौन कहे।
हमसे कई लोग कहते हैं महाराज आप कहते हैं वही होता है, तो मान क्यों नहीं रहे हो? बतिया मानो। जब हम कह रहे हैं वही हो रहा है तो हम अपने भरोसे थोड़ी कह रहे, हम तो भगवान के भरोसे कह रहे हैं। मानो, मानते नहीं है तो भुगतो, ना मनी हो तो भरो। अरे यार, कथा सुन के, कथा गा के केवल शरण में रहो, किसी के फेरा में नहीं पड़ो, केवल भगवान के शरण में रहो, यही कल्याण करेगा। कैसे रहे बाबा? अरे मन से रहो भैया। त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद। सबसे अलौकिक सत्संगी हैं भोले बाबा। आप सबको कंठस्थ है, एक बार भोले बाबा माता सती जी को लेकर कथा सुनने चले गए। माघ महीना था, मैं तो कहूं जिसको ले आइए उसकी कथा में तनिको श्रद्धा है तो ले आइए, और समस्या हो तो कदापि न ले आइए, उनको 10 रुपया और पकड़ाइए, चाय पिए तब तक कथा सुन के आवत है। अपना खराब न करिए, काहे आधा घंटा बैठेबा, चला हो चला मर्दे कितना सुनबा, अरे चला हो बैठ। अच्छा, कदाचित किसी को लेके आइए तो एक और दवाई बता रहा हूं, उसको बैठाइए दाहिने कोने पर, अपने बैठिए एकदम पीछे, कि कितनों घूमे तो चेहरा दिखाई, वो बैठा रहेगा। क्यों? मोटरसाइकिलिया तोहरे पास बा, जइए कैसे? कल्याण सबका करिए, परंतु समस्या न बनाइए। हम तो जब तीर्थ जाते हैं तो किसी को लेके नहीं जाते हैं, काहे? 2 दिन बाद शुरू हो जाएगा, चलाओ। कहाँ चलाओ? बैठा आनंद करा, गंगा नहा, सरजू नहा, आनंद करा। नहीं नहीं चला, घर वाला याद करो तो ये कौनों को फोन नहीं आवा, 3 दिन हो गया। अच्छा, विपद चली है, खुदे हम कही लेते हैं। हाँ, कौनो समस्या नहीं, नहीं तू आनंद करा, कौनो समस्या नहीं। अच्छा अच्छा, सुनात बा कहत बा यह मत। अरे यार, अवध बिहारी हो, आ गए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो, आ गए शरण तिहारी। देख लो, जिस दिन आपने मन से, बुद्धि से, चित्त से, अंतःकरण से, सर्वभावेन भगवान की शरण ली, आपसे अधिक सौभाग्यशाली कोई आपको मिलेगा नहीं। लो, शरणागत हुस्मी। और विभीषण जी की उस बात पर जरा ध्यान दीजिएगा। जब श्री हनुमान जी विभीषण जी से मिले तो विभीषण जी ने क्या कहा? अब मोहि भा, अब मोहि भा, भरोस हनु। अब हमें भरोसा हो गया। अब तक हम भटक रहे थे। ये स्थिति अच्छी नहीं है। जब श्री हनुमान जी मिले तब भरोसा भया, तो मंदिर बनवा के कहा राम राम गा रहे थे, झूठे नकली। श्री हनुमान जी जब तक दर्शन न दिए तब तक भरोसा नहीं रहा। अब मोहि भा। आप लोग तो पाठ करते हो, इन बातों पर ध्यान नहीं जाता है। पाठ करते हैं लोग जिनका कंठस्थ हो गया, वो तो एकदम बिल्कुल राजधानी एक्सप्रेस मेरे जोते थे। इन पंक्तियों पर जरा चिंतन करिए। अब मोहि, अब तक क्या था? नहीं, अब तो एकदम भरोसे में रहिए। बस
भरोसा कर ले ईश्वर का, तुझे धोखा नहीं होगा। और यह भरोसा जितनी शीघ्रता से हो, जितनी जल्दी हो, कर लो कि हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के, राम जी हमारे। भरोसा। बाबा भोलेनाथ माता जी को कथा में ले गए, पूजन हुआ, कथा 9 दिन सुने, दंडकारण्य में भगवान का दर्शन भया। शिव बाबा ने तो प्रणाम कर लिया प्रभु को देखकर, और माता जी को संदेह है ये भगवान हैं भी क्या, ये तो पत्नी को ढूंढ रहे, रो रहे, ये क्या। शिव जी ने समझाया, समझ में नहीं आया। देखो भगवत कथा अतिशय कृपा न हो तो समझ में बहुतों के नहीं आती है, गांव में कितों। लेकिन आप जैसे जो साधक लोग हैं, कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, किसी हाल में रहे, समझ में आ ही जाती है कथा। साधक जीव को कथा समझ में ही आ जाती है। हमारे कई नटखट बच्चे हैं, नटखट बच्चे, जब वो मेरे से प्रश्न करते हैं, अरे साहब क्या बात, अद्भुत रस मिलता, अद्भुत। माता जी को समझाते समझाते बाबा थक गए, जब न मानी तो कहे जतो किन जाई परीक्षा ले हो, तब लग बैठ अहूं बट छाही, जब लग तुम ऐ हो मोही। माता जी परीक्षा लेने गई, परीक्षा भगवान की क्या लेंगी, सीता मैया का स्वरूप बना ली, वेश बना ली। बाबा को पता चला, बाबा ने मन से त्याग कर दिया। किसी का त्याग जीव से न करिए, मन से करिए, बोलिए नहीं। क्यों बोलना, मन से बाहर आओ। जैसे संकल्प सिद्धि हुई बाबा को, आकाशवाणी ने प्रशंसा किया, अरे बाबा ले आए कैलाश। कथा सुनाते सुनाते समाधि में चले गए। 87,000 वर्ष बाद बाबा वापस आए, मां को कथा सुनाने लगे। दक्ष प्रजापति यज्ञ ठाने, सब देवता वहां जा रहे हैं। सती अम्बा बोल पड़ी, अरे ये लोग कहां जा रहे हैं बाबा? बोले आपके पिताजी यज्ञ ठाने, सब लोग वहां जा रहे हैं। हम आप? बोले मुझे तो बुलाना नहीं था, आप मेरी अर्धांगिनी, इसलिए आपको भी नहीं बुलाया। कोई बात नहीं, बुलाने की क्या दरकार है, आज्ञा हो तो मैं से हो आऊं। बाबा ने कहा, कहे हो नीक मोरेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। निमंत्रण नहीं दिया, ये उचित नहीं, अनुचित कर दिया। कोई बात नहीं, पिताजी का घर है, चली जाती हूं। देखिए बाबा ने सिद्धांत दिया, तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न हो। माता जी गई, किसी ने सम्मान नहीं किया मां को छोड़कर, और इतना आवेश में आ गई मैया। यज्ञ मंडप की परिक्रमा करते हुए भगवान विष्णु और शिव का स्थान नहीं देखकर मां को इतना आवेश आया, इतना आवेश आया, सबको डपटती हुई मैया योगाग्नि में प्रवेश करी। बोलिए भगवती मैया की जय। भैया हो, अपने अपने कर्म को संभाल के चलना है, कर्म बिगाड़ना नहीं है। क्योंकि हमको, आपको, सबको कर्म का ही फल प्राप्त होता है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जस करई सुतस फल चाखा, जस करई
फल चाखा। हम हमारे कर्म का फल पाएंगे, आप अपने कर्म का फल पाएंगे, वो अपने का पाएंगे, वो अपने का पाएंगे। जो जैसा कर्म करेगा उसको उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। यदि हमको हमारे कर्म का ही फल प्राप्त होता है तो हम कर्म सुंदर करें। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। भजन का फल अपना, कर्म का फल अपना। अपना अपना, सबका अपना अपना। बहुत बड़ा नहीं करना है, छोटा करना है, व्यवस्थित करना है। जो बोएगा वह काटेगा। हम हमारा काटे के कहते हैं ना, अरे जितना पिसबा उतने न उठैबा कि दूसरे के जाता से उठैबा। उतना पीस जितना उठ जाए। और उठावे भर के पीसा, पीसे भर उठावा। अन्योनाश्रय। माता जी ने जाने अनजाने 3 अपराध कर लिए। योगाग्नि में प्रवेश होना पड़ा। योगाग्नि में भूल से न सुनिएगा। टीवी पर कोनो कथावाचक कह रहे थे, भगवान उनकी मति को अपनी गति में लगावें, कि सती मैया यज्ञ कुंड में फाट पड़ी, लाठी लेके मारे इन लोगन का। थपरी बजावे बदे जौने मिले तौने बकबकाए देते। अरे भैया, अस कही जोग अगीनी तनु तो कहां यज्ञ कुंड में कूद पड़ी। माता जी यज्ञ कुंड में प्रवेश नहीं की, यज्ञ मंडपे में प्रवेश नहीं भया। वो तो परिक्रमा लगाते लगाते देखी कतहु नदी के संब कर भागा। तब चित चढ़े जो शंकर कहे वो दाह होने लगा। बैठ गई योगाग्नि में प्रवेश कर गई डपट कर सबको। सावधान, चाहे जो न करो भैया, पंक्ति का दर्शन करिए और कथा के साथ न्याय में रहिए। जो मन करे वो है? कोई कथावाचक कह रहे थे कि जयमाल के समय लक्ष्मण जी महाराज ने दंडवत किया भगवान को, तो सीता मैया ने जयमाल पहरा दिया, लाठी लेके पीटे इन लोगन का। कहां चौपाई कह रहे लक्ष्मण जी वहां गए। गावही छवि अवलोक की सहेली, इतने में सिय जयमाल राम उर मिले। कहां है लक्ष्मण जी? दंड लक्ष्मण जी आके कीनी प्रणामा और भगवान उठाए लगाए कानमा। तब तक मां ने जाल दिया जयमाला। कहीं लिखा बा? कदापि नहीं। भगवत कथा के साथ अपनी बुद्धि की दरिद्रता का आरोपण कदापि नहीं करिए। न आप लोग करिए, नहीं वक्ता लोगन करे भैया। जवन लिखावा वह सुना, वह पाठ करा, वह समझा। दंत कथा उतनी जितनी कथा की मांग। बुद्धि का इतना भी दूषण न बन जाए कि कथा का स्वरूप ही समाप्त हो जाए। एक बेमतलब की बातें क्या कहें हम। ठीक ही है, अंधाधुंध दरबार है सब। कि देखिए, माता जी ने योगाग्नि में बदन को प्रवेश कराया हो तो हुआ क्या। माता जी जानती हैं कि भोले बाबा श्री रघुनाथ जी के अलावा किसी की सुनत नहीं है। अरे भैया, जीवन में
ये तो तय करना होगा कि अब हमारे ऊपर भी कोई सत्ता है, उसके ऊपर कोई सत्ता नहीं है। तो सती अम्बा साथ रहे रहे जान गई हैं कि हमार भोले बाबा केवल भगवान के सुनत। इसलिए बाबा ने कितनी सुंदर पंक्ति लिखी, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमती गृह जाई, तेहि कारण हिमती गृह जाई, जग में पार्वती जाते जाते मेरी माँ ने भगवान श्री हरि से वर मांगा, हे प्रभु जन्म जन्मांतर हमको शिव जी के चरणों में प्रीत की दृढ़ता प्रदान करिए। इस कारण हिमांचल राज्य की पुत्री माँ भगवती पार्वती के रूप में इनका जन्म होता है। जन्म तो होना ही है सबका, मन के चिंतन को सहज रखिए, इधर उधर न रखिए। मन का चिंतन एकदम सरल रखिए, एक ही भाव में रखिए और उसी में एकदम गदगद रहिए। हाँ, आनंद में रहिए। देखा हो, केहू के कम, केहू के ज्यादा, केहू के थोड़ा, केहू को अधिक। भगवान सबके सब देते हैं, परंतु आश्चर्य का बात कि दिनमा रतिया सबका संगे संगे होत बा। इसलिए जैसे अरबपति वैसे खाकपति, जैसे राजा वैसे रंक, कोई न किसी से छोटा न कोई किसी से मोटा, सब एक है। सब में रक्त एक है, सब में अस्थि एक है, सब में मज्जा एक है, सब एक है। सबका आंख बा, सबका कान बा, सबका मुंह बा। भगवान यही माँ केहू के अइया, केहू के बैया, केहू के दैया, सब जगह बना रखे हैं। कोई मिलत नहीं है, बनावट सबके भगवाने हैं। भगवान की ऐसी अद्भुत रचना है हो, तो भगवान ने सबको अपने अपने हिसाब से व्यवस्थित बनाया है। इसलिए प्रसन्न हर भाव से रहिए, दुखी किसी बात के लिए नहीं। आनंद ही आनंद। अब देखिए, नारद जी ने नामकरण किया, उमा अंबिका भवानी माता पिता को यश मिलेगा, वर घर कैसा मिलेगा, बोले उसमें थोड़ा खटपट है। कहा है, अतो अगुण अमान मात पितहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिली परी हस्ती हसी। तो क्या करे, आप क्या करियो? आप लोग तो समझाओ, बिटिया रानी जाके भगवान शिव के लिए भजन करे। अभी आपसे निवेदन कर रहा था, सबके आपन आपन करे के परी। हमार भजन के करी अतः हम, हमार भोजन के करी अतः हम, तो भजन के करी पंडित जी ना। पंडित जी भजन करी हैं, पंडित जी खाली हमार बदले में अनुष्ठान करी हैं, भजनिया खुदे करे के परी। जब अनुष्ठान हुई तो शास्त्र विधि से हुई, हमरे बस का न बा। ओकरे लिए पुरोहित जी, पंडित जी, आचार्य जी, ब्राह्मण देवता, वो 5, 10, 11, 12 लोग बैठ के करेंगे, और भजनिया खुद करे के परी हो। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सत हरि भजन कौन करेगा? सत हरि भजन कौन करेगा? तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग खुदे करे के परी। हमारे भजन गांव न करी, घर न करी, परिवार वाले न करिए,
हम ही के करे के पड़ी। लोग सुनत है कि भजनो ठेल देता, तू कैला आज ला हो गया काम है, कैला अपन करा नहीं नहीं, आज हम तनी अनमन नहीं, लेकिन भोजन में सबसे पहले सुट हो जाते, भजन ठेल देते हैं आप कैला, अब भोजन में सब उनउल जे भजन करे तो वो से पहले हाथ पैर धो के तैयार, राम नाम में आलसी, फिर दिन भर डकारा क्या, भजन स्वयं करो भैया, गांव को न कराओ, हाँ हाँ उधारी न करो। माँ ने सुना, सबको प्रणाम करके भजन में चली गई। आकाशवाणी भाई आपको मिलेंगे शिव जी, पिताजी बुलाने आए तो घर जाइएगा। जे भजन करी ओके फल अवश्य मिली, जे भी करी जवन करी फल पाई। देखा लोग, जैसे जगत का सेठ पगार नहीं रख पाता, अब वो तो सेठन के सेठ हैं, तो वो के काहे रखी हैं उधार हो, अरे वो तो जय जय शरण में आ भर जाओ, अनुभव करो, वही समान अनुभव न दूजे। परंतु मेरी ये निष्ठा है कि देखो, भगवान का काम कौन करता है, भगवान करते हैं। कौन करता है? आप में से जो लोग भी श्री अयोध्या जी आएंगे, श्री रामार्चा भवन के हाल में ही कथा सुन पाएंगे। हमें कोई अविश्वास नहीं है, हम तो अरे मेरा राम जी की ही कृपा से अब तक सब काम चल रहा है, करते हैं मेरे राघव अपना नाम चल रहा है, मेरा राम जी की कृपा से सब काम चल रहा। अरे भाई देखिए, प्रभु तरु तर कपिडार पर ते ही किए आप तुलसी कहून राम सो साहिब शील निधन कौले को साहिब जो सेवक ही निवाजी। अरे आप तो भगवान का नाम लिख दो बस, हटो वहां से। देखो कैसे करते हैं। अच्छा देखिए, हम लोग कोई काम ठान देते हैं तो अपनी नाक बचाते हैं कि नहीं बचाते हैं? अरे यार करो नहीं तो नाक कट जाएगी। तो भगवान से लंबी हमारे आपकी नाक है का? भगवानों अपन बचाइए, ए नाम लिख दिया है चलो करो। नरसी भगत नहीं लिख दिए, भगवान बचाए कि नहीं बचाए? भगवान बचाते हैं। भगवान अरे इतना नहीं इतना, हाँ वो कहते हैं करते चलो। मां भगवती हिमांचल जी की पुत्री मां मैना के अंक से अवतरित भई, तप की, संकल्प सिद्ध हुआ। भगवान शिव से भगवान प्रभु रघुनाथ जी ने वर मांगा, जाय विवाह शैल जही यह मोहि मांगे देव। भगवान शिव हाँ कर दिए, प्रभु सिर दरिया यस करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। संतुष्ट भय प्रभु जी। और आप जानते हैं भगवान शिव और मां शिवा का मंगल विवाह महोत्सव संपन्न हुआ। कहां? कैलाश से बारात पहुंची है हिमाचल प्रदेश और विवाह संपन्न हुआ। शिव विवाह की कथा हमारे अपने श्रोताओं को कंठस्थ हो गई है, इसलिए हम प्रमुख प्रमुख अंशों को स्पर्श करते हैं। शिव माने कल्याण,
कल्याण स्वरूप शिव बाबा और तपस्या की प्रतिमूर्ति माँ भगवती जगदन्नी जगत माता भवानी जी का मंगल विवाह भया। भवानी जी तपस्या की मूर्ति है, तपस्या की प्रतिमूर्ति भवानी जी और संकल्प कल्याण स्वरूप भगवान शिव। कौन विघ्न आवेगा? कोई विघ्न नहीं। अरे बारात बाबा की बड़ी अटपटी। काहे की अटपटी? मैंने ये बात बार बार आपको सुनाई है कि अच्छे अच्छे लोगों के साथ तो सब रहते हैं, और बाबा का स्वभाव ऐसा है, कहते हैं भाई जो अच्छे अच्छे लोग हो वो अच्छे हो जाओ, और जो अच्छे नहीं मानता है जगत वो सब मेरे पल्ले चले आओ। राम भजन के प्रताप से सब अच्छे बन जाओगे। बाबा के बराती कैसे चले? अरे तन खीन कोवती पीन पावन कोव पावन, भूषण करार कपाल कर सब सत्य शोभित तन पर, कर स्वान सुवर शिकाल मुख गण वेशयत निकोगणे, कौशिक सप्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत हे हा जमात बरनत हा जमात बरनत नहीं बने। बारात कैसी? जोगनियों की जमात जैसी। गधे का मुंह, कुत्ते का मुंह बारातियों के, सूकर का मुंह, सियार का मुंह, ऐसी अद्भुत बारात चली। कहां चली? अरे दूल्हा महाराज का स्वरूप तो आप जानते हैं ना। आहा, गणों ने जो सजाया है, अही मोर लगाया, सांपों का मोर, भस्म अंगराग लगा दिया, चंद्रमा ललाट पर, बाघंबर पिना दी, कान में कुंडल सर्प का, हाथ में बाह में बाजूबंद, सब सर्पन का। नंदी पर आरूढ़ होकर बाबा चले, वाद्य बजा, बराती लोग साथ में लग लिए, परनगर प्रवेश हुआ, हिमाचल में प्रवेश हुआ। बारात देखते ही बनती है। गराती लोग स्वागत के लिए चले साहब। अब बार बार सुनते हैं नारे न नार न ना नर न नारे उतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बड़ी याद चली, उतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बड़ी याद चली। जस दोलहु तसी बनी बराता, जस दोलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता, कौतुक विविध होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचऊ बिताना, यहाँ हिमाचल रचऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। उतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बड़ी याद चली, उतवा नाचे दे दे सगरो ताल, चली। नगर निकट बारात सुनी आई, नगर निकट बारात सुनी आई, सुरखर भरु शोभाय अधिकाई, सुरखर भरु शोभाय अधिकाई। समाज जब देखन लागे, समाज जब देखन लागे, डर चले वाहन सब भागे, डर चले वाहन सब भागे। उतवा नाचे दे दे उतवा नाचे दे दे सगरो ताल, चली हो उतवा नाचे दे दे सगरो ताल। भैया संकोच नहीं, कोई भय नहीं, आनंद 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 आनंद। क्यों? विघ्न का व्यवहार नहीं है। बारात सानंद नगर प्रवेश की।
धर धीरज तह रहे सयाने, बालक सबले जीव पर जीव पराने। लड़का जान लेके तितलिया जोर भागे सब। घरों में गए माताएं पूछती हैं, अरे दूल्हा कैसा है, बारात कैसी है? लड़का बोले, माई दरवाजा बंद कर। अरे बोले, बाराती आए हमारी जान ले लेंगे, जान ले लेंगे। का कैसी बारात आई है? कही काह कही जाई न बाता, कही काह कही जाई न बाता। जमकर धार किधौ बरियाता, जमकर धार किधौ बरियाता। हर बौराह बसह असवारा, हर बौराह बसह असवारा। ब्याल कपाल विभूषण छारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। ब्याल कपाल विभूषण छारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। माई दूल्हा पूरे शरीर में तन छावर ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी। राजो जियत रही बरात, देखत पुण्य बढ़ते कर सही। देखी सोमा विवाह घर घर बात यसी लड़के। बात यसी लड़का, बात यसी लड़कन कही। बच्चों ने कहा, माई दूल्हा दूल्हा तो शरीर से विकराल दिखे, माटी लगाए, सांप पहने, खोपड़ी पहने। माई ऐसा विकट स्वरूप लेकर के गांव में कोई घुस जाता है तो लड़का पीछे पीछे, अरे 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 देख रहे, लड़के पीछे पीछे टहरे लागत है। हम लोग बच्चे थे जब, तो गांव में कोनो जोगी बाबा आ जाए तो हम लोग पीछे पीछे टहरे। हाँ, जोगी बाबा आए हैं, जोगी बाबा आए हैं। और जोगी बाबा भी पूरे नगर में, अरे नरे 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 रमावले हो घुमत घामत जोगिया जालन हो। घुमत घामत जोगिया जालन। बच्चे भी इसी तरह जोग रमे बाबा को देखकर अरे आनंदित तो हुए, लेकिन जमात देखकर भयग्रस्त हो डर गए। घरों में गए, माताओं ने संभाला, संभले। अब क्या, तो द्वार पूजा, पता तो था नहीं। गण लोग द्वार पर ले गए। खबर गई हो, खबर गई, दूल्हा आ गए चल के, अब आरती उतारिए। बैराज जी ने शुभ आरती संवारी और दूल्हा सरकार के सन्मुख उपस्थित भई। दूल्हा सरकार की आरती उतारने के लिए बढ़ी, लेकिन दूल्हे का विकट वेश देखकर मैना मैया घबराई गई। काहे? सोचा नहीं था वो स्वरूप दर्शन हो गया। हा हा हा, बिटिया इतनी सुंदर, दूल्हा इतना विकट। अरे माई आरती दी दूसरी मैया को। रनिवास में जाकर मां भगवती को गोद में लेकर मैना जी रोने लगी। बेटी, जिस भगवान ब्रह्मा ने आपको इतना सुंदर स्वरूप दिया, ये बावला वर कहां से रच दिया? आपको लेकर समुद्र में डुबकी लगाऊंगी, पर्वत से छलांग लगा दूंगी, आग प्रवेश करूंगी, वह न करूंगी। देखिए,
एक बात आप लोग इस कथा प्रसंग पर ध्यान रखिए, गुस्सा अवश्य होना चाहिए, लेकिन कब कब इसका भी समय लिख लिया करिए। अब केहू का बारात चढ़त बा तब केहू भूल गया, अब लोग दुल्हा के देखे कि इनके मनावे, और कहीं उनके कृपा से ठाकुर जी की हम रहें तो हम तो बढ़िया उपाय जानत हैं। ए इनका पकड़ो 4 लोग और कोठरी में बंद करके ताला लगाओ, चाबी फेंका, जब तक बारात विदा न हो जाए इनका नहीं करियो नहीं। अब भोजन, अरे एकादशी आज, जय जय, ये गोलगप्पा फूरे वालन का कौनो कार्यक्रम में दरवाजे में बंद करिए, दिखाई न पड़े, बिन मतलब। उफ, अरे कौनो कारण है तो समझ में आवे, लेकिन कई लोग तो जैसे तिलक में, विवाह में, जनेऊ में, उत्सव में अपना महत्व बढ़ाने के लिए बेमतलब गोलगप्पा बन जाते। माई क्या लेना देना इस अवसर पर, देखिए अन्यथा नहीं, ब्याह नहीं करूंगी। क्या नहीं करेंगी आप? बारात तो आ गई, दूल्हा भी आ गया है, दूल्हा अच्छा नहीं है, ये अवसर है क्या? दूल्हे के बारे में निर्णय लेने का अवसर पहले न था। अब जब बारातें आ गई, ब्याहन बैला के सवारी त्रिपुरारी आ गए। अब कहो, अब तो होइबे करी। मां पार्वती जी ने समझाया, माई मेरे भाग्य में सुख लिखा होगा, सुख दुख लिखा होगा, दुख जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। कर्म लिखा जो बावुर ना हो, तो कत दोष लगाई। माँ यदि हमारे कर्म में, भाग्य में ये बावला ही लिखा है तो किसको दोष लगाती हो? देखो मित्रों, प्रेम भूषण ने सुख दुख को बड़े नजदीक से देखा है। आज तो चकाचक है, सरकार की कृपा है, इसलिए हम चर्चा क्यों करें। हमारे कई सखा लोग बैठे हैं, ये भी जानते हैं, और मेरे अगल बगल वाले लोग भी जानते हैं। बहुत नजदीक से मैंने दुख भी देखा है और सुख भी देखा है। मेरा उसका क्या कहते हैं, चोली दामन का रिश्ता है। इसलिए जब कोई कुछ कहता है तो मुझे लगता है ये बुद्धि से पैदल है, इसको समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं होता, आप भजन के प्रताप से सब ठीक होगा। करो, बुरे से बुरे का दिव्य से दिव्य हो जाता है, और भजन छूट जाए तो दिव्य से दिव्य का भी बुरा बन जाता है। करे रहो, करो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।